वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो होती है जो रिवर्स के डिपोजिशन की वजह से बनती है। तो ये है गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से, इस तरीके से है, और गंगा इस तरीके से जाती है। तो ये अपने साथ में बहुत सारे डिपॉजिट लेके जाते हैं, उसी से बनती है जो सॉइल, उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये बाकी जो नदियां हैं, रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलेगी। जहां जहाँ पे भी रिवर डिपॉजिट कर रही है अपना सॉइल, उस सॉइल को हम कहेंगे एलुवियल सॉइल। तो जैसे नर्मदा, तापी, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, इस हमारे वेस्टर्न पार्ट में भी रिवर्स हैं, तो वहां पे भी एलुवियल सॉइल मिलती है। तो एलुवियल सॉइल मेनली एंडोगंगेटिक, जो ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन है, उस एरिया में तो मिलती ही है। साथ में कोस्टल रीजन में भी ये मिल रही है ड्यू टू वेव एक्शन। कोस्टल रीजन में भी सैंड वगैरह टाइड्स के साथ में आते रहता है, तो वहां पे भी एलुवियल सॉइल मिलती है। रॉक्स ऑफ हिमालयाज फॉर्म द पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल कौन है? जो हिमालय के रॉक्स हैं, जहां से ये सॉइल आ रही है, वो इसका पेरेंट मटेरियल है। बट ये सॉइल दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो रही है ट्रांसपोर्टेशन होके। लगभग 46% का जो टोटल एरिया है, उसमें एलुवियल सॉइल ही मिलती है। और ये जो सॉइल है, ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होती है और इसमें एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। ये 40% से ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर इमेच्योर। इमेच्योर इसलिए है बिकॉज ये एवरी टाइम जब भी बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो उस टाइम पे डिपोजिशन होते ही रहता है। तो ये मेच्योर अभी तक नहीं हो पाए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन होते जा रहा है। तो वीक प्रोफाइल्स मिलती है बिकॉज ऑफ देयर रिसेंट ओरिजिन। ये जो सॉइल है, इसमें सैंड भी प्रेजेंट है और क्ले भी प्रेजेंट है, साथ में पेपर्स, ग्रेवल्स, ये सब कुछ थोड़ा सा कम इसमें दिखने को मिलते हैं। साथ में कंकड़, कंकड़ में इसकी कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस, कैलकेरियस जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या CaO है, वो भी यहाँ पे बेड्स, जो रिवर बेड है, उसमें प्रेजेंट होता है। सॉइल पोरस है बिकॉज ऑफ इट्स ए लोमी प्रोपोर्शन। इट मीन्स कि जो सॉइल है, उसमें सैंड और क्ले दोनों 50-50% के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो ये एक लोमी सॉइल है, और लोमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। तो इसमें पोरोसिटी भी है, इट मीन्स कि पोरस भी है, मतलब पानी रिटेंशन भी ये करता है। तो एंड ऑल्सो सैंड प्रेजेंट है, तो गुड ड्रेनेज भी है, वो पानी बहुत ज्यादा रिटेन नहीं करता है। जो अननेसेसरी वाटर है, वो ड्रेन आउट भी यहाँ से हो जाता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। एंड ऑल्सो फ्लड्स वगैरह जब भी आते रहते हैं, तो ये रिप्लेनिश होते रहती है। जब भी कोई भी फ्लड आएगा, फिर से जो रिवर है, अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन लेके आ जाती है, और वो इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन कम होती है, तो जहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है, तो यूरिया उसको देना पड़ सकता है। सॉइल में नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो सब देने पड़ सकते हैं। इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब कि फॉस्फोरस, एल्कलीज, ये सब होते हैं इनफ में। एंड आयरन ऑक्साइड एंड लाइम भी प्रेजेंट होता है। वो वेरी करता है, किसी कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पे ज्यादा हो सकता है। क्रॉप्स कौन कौन सी इसमें ग्रो हो सकती है? ये एग्रीकल्चर के लिए तो बेस्ट है ही। बेस्ट सुटेड टू इरिगेशन, इरिगेशन इसमें करा जा सकता है, लाइक कैनाल्स, ट्यूबवेल्स। और अगर इरिगेशन से वाटर इसमें पहुंचाया जाए, तो इसमें बहुत अच्छा क्रॉप ग्रो होता है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब कुछ यहाँ पे ग्रो करे जा सकते हैं। जियोलॉजिकली एलुवियल सॉइल को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है: भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे ही मेनली एलुवियल सॉइल मिलती है। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में आप देखोगे। भाबर कौन सा वाला? ये वाला जो रीजन है येलो से, दिस इज भाबर। उसके नीचे आता है तराई, दिस येलो वाला रीजन। फिर आता है भांगर, ये वाला जो पोर्शन है। एंड देन खादर, नीचे वाला जो पोर्शन है। इस तरीके से, क्योंकि इनका ये जो सॉइल है, इसका कैरेक्टर इन चारों का डिफरेंट है। ये चारों ही एलुवियल सॉइल है, में जो रिवर्स है उन्हीं से लाई हुई सॉइल है, लेकिन इनके कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए इनको 4 डिविजन्स, 4 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है भाबर, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ बहुत सारी रिवर्स स्ट्रीम्स हैं, तो ये डिपॉजिट्स करते रहती हैं, और यही डिपॉजिट से बना हुआ है भाबर। तो ये एक भाबर बेल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है हमारे हिमालय, हिमालय से निकलती है बहुत सारी रिवर्स। तो सबसे पहले जहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, वो है भाबर का एरिया। 8 to 16 किलोमीटर वाइड है ये शिवालिक फुट हिल्स में। हिमालयस के फुट हिल्स में जो माउंटेन्स हैं, थोड़ा रिलेटिवली छोटी हाइट के माउंटेन्स, उसको हम बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक के फुट हिल्स में है भाबर। तो यहाँ पे जब डिसेंड होती है, यहाँ से नीचे जब उतर रही है रिवर, तो अपने साथ में वो जितना भी डिपॉजिट लेके जाती है, वो यहाँ पे हो जाता है डिपॉजिट, जितना भी उसका मटेरियल प्रेजेंट होता है। इससे एलुवियल फैन बन जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप देखो, ये जो रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स हैं, तो वो जैसे ही नीचे प्लेन्स पे पहुंचती है, जितना भी उनका सैंड सीड था, वो सब इकट्ठा हो जाता है। ये जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स आपको दिख रहे हैं, यही है एलुवियल फैन।
और ये सब एक साथ मिल के ही इसको हम भाबर कहते हैं। इसको जितना भी ये पूरा का पूरा डिपॉजिट है उन सभी को एलुवियल फैंस जो बनते हैं वो मर्ज हो जाते हैं टुगेदर, उसी से भाबर की बेल्ट बनती है। ये जो यहाँ पे सॉइल बनती है उसकी पोरोसिटी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ उसमें पेबल्स, रॉक, डेब्रिस ये सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से इसमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये एक्चुअली सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। पोरोसिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वाटर उसमें रिटेन नहीं करेगा, वाटर उसमें रह नहीं पाएगा और वाटर पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर उसमें हो नहीं सकता है। कुछ बिग ट्रीज वगैरह यहाँ पे ग्रो करते हैं। देन है तराई का रीजन, तराई दिस वन, ये वाला जो येलो वाला जो रीजन है दिस, तो ये भी इल ड्रेन्ड है, मार्शी टाइप का होता है यहाँ भी पानी। जैसे जो मार्शी एरियाज है वहां पे होता है। ये भी फॉरेस्टेड है, थिकली फॉरेस्टेड। 15 से 30 किलोमीटर की इसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है 15 से 30 किलोमीटर तक की है। सो यहाँ पे स्वाम्पी लोलैंड विथ सिल्टी सॉइल, सिल्ट इसमें ज्यादा है और स्वाम्पी इसलिए क्योंकि पानी यहाँ पे रहता है हमेशा। अब जो तराई वाली सॉइल है इसमें नाइट्रोजन रिच है, नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, लेकिन फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी है। तो फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी है और हमें क्रॉप ग्रो करना है तो हमें फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर इसको देने पड़ेंगे। तो सॉइल जनरली कवर्ड है, टॉल ग्रासेस यहाँ पे होते हैं और फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे है। लेकिन यहाँ इस एरिया में, तराई वाले एरिया में क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती है, जैसे वीट, राई, शुगर केन, जूट, ये सब कुछ यहाँ पे ग्रो करा जा सकता है। दिस रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्टेड है ये एरिया, तो वाइल्ड लाइफ के लिए काफी सही है। देन है भांगर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे मेजर कौन सी रिवर है, गंगा रिवर। आप देख सकते हो ये गंगा रिवर का जो पूरा फ्लड प्लेन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको भांगर कहते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम खादर कहते हैं। तो जो भांगर है वहां पे ओल्डर एलुवियम है, मतलब यहाँ से रिवर आती है, बहुत सारे डिपॉजिट यहाँ पे बहुत टाइम से होता आ रहा है, तो इसीलिए ये ओल्डर एलुवियम है। एंड इट इज मोर क्ले, क्ले का पोर्शन यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये डार्क कलर का भी होता है। एंड फ्यू मीटर्स बिलो द टेरेस ऑफ भांगर देर आर लाइम नोड्यूल्स, मीन्स यहाँ पे लाइम नोड्यूल्स भी मिलते हैं जिनको हम कंकड़ बोलते हैं। तो मेनली ये क्ले वाली सॉइल है। देन खादर, खादर नीचे वाला जो पोर्शन है, ये न्यूवर एलुवियम है। तो मेजर प्रोपोर्शन जैसे ही जो गंगा रिवर है नीचे आती है प्लेन में, तो बहुत सारा यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम पोर्शन नीचे वाला जो एरिया है, खादर वाला एरिया है, उसमें थोड़ा सा कम पहुंचता है। तो ये वाला जो पोर्शन है रिलेटिवली न्यू है, यहाँ पे अभी सॉइल इकट्ठा होते हो रही है और भी होते रहेगी। तो बैंक्स आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, क्योंकि हमेशा यहाँ पे पानी, स्पेशली जो रेनी सीजन है उसमें बहुत ज्यादा वाटर यहाँ पे रहता है, तो फ्लडेड रहता है। जब भी फ्लड आता है तो पूरा इस एरिया में वो सॉइल वगैरह फ्लड प्लेन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो सॉइल मिलती है वो है सैंडी, क्ले एंड लोम, जिसमें कैलकेरियस नहीं, कैलकेरियस का मतलब कि कैल्शियम, कैल्शियम तो उतना ज्यादा नहीं होगा, एंड कार्बोनेशियस भी ये ज्यादा नहीं होता है। सॉइल सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।